देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, प्रश्नावली 9.2 का क्लास 8 JCRT के पैटर्न पर जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला है कि एक दुकानदार पुस्तक की 300 प्रतियां 15% लाभ पर बेचता है। यदि एक पुस्तक का क्रय मूल्य उसको कितना था, 48 रुपया था, तो पुस्तकों का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। यानी पुस्तक को कितना बेचता है, 15% लाभ पर बेचता है, और टोटल पुस्तक कितना है, 300 पुस्तक है। ठीक है, और एक पुस्तक का विक्रय मूल्य, एक पुस्तक का क्रय मूल्य कितना था, 4800 रुपया है, 48 रुपया है ना। अब हमको इसका क्या निकालना है, विक्रय मूल्य कितना होगा, 100 निकालना है। सबसे पहले सॉल्व करेंगे हम ना। सॉल्व में क्या करेंगे कि उसका जो क्रय मूल्य कितना लगा उसको, जैसे मान लेते हैं कि हमको विक्रय मूल्य निकालना है और क्रय मूल्य हमको ज्ञात रहेगा, तब तो पता चलेगा लाभ हुआ कि हानि हुआ। तो जो क्रय मूल्य उसका लागत जितना लगा उसको निकाल लेते हैं पहले। यानी एक पुस्तक का मूल्य कितना है, 48 रुपया, और 300 पुस्तक है ना। चूंकि एक पुस्तक का क्रय मूल्य बराबर कितना है, 48 रुपया, इसलिए कितना, 300 प्रतियां है ना, 300 पुस्तक का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 300 गुने 48 बराबर कितना हो जाएगा, 14,400 हो जाएगा। ठीक है, 48,000 और 48 को जब 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 144 जाएगा। अब हमारा क्या हो गया, ये 14,400 जो हो क्या हुआ, यानी क्रय मूल्य हमारा हो गया, क्रय मूल्य हो गया हमारा। अब विक्रय मूल्य ज्ञात करेंगे इसको, है ना। क्या होता है कि 15% लाभ पर बेचता है, तो जितना उसका क्रय मूल्य हो गया उस सभी पैसा को इंक्लूड करने के बाद में उसका 15% हमको लाभ निकालना है। तो 15% लाभ निकालेंगे, इसलिए अब क्रय मूल्य का 15% लाभ बराबर कितना हो जाएगा, 14,400 गुने 15% है ना, 2 जीरो से 2 जीरो, 15 चौके 60 का जीरो हाथों में कितना हो जाएगा, 6। अब 15 चौके 60 और 6 66 का 6 हाथों में 6, 15 एकम 15 और 6 कितना होता है, 15 और 6 21, 2,160 रुपये। ये क्या हो गया, इसको लाभ हुआ। अब बोला है कि विक्रय मूल्य निकालना है ना। विक्रय मूल्य का मतलब क्या हो गया, इसको विक्रय मूल्य में बेचना, जो बेचा वो कितना में बेचा। मान लेते हैं कि 14,400 रुपया में वो खरीदा था, और जब वो बेचा उसको 15% लाभ पर, तो 2,160 रुपया उसको लाभ मिला, लाभ हुआ ना। ध्यान दो, पहले क्वेश्चन को समझो, देखो ध्यान दो। बोला क्या है कि 300 बोरा को तो 300 पुस्तक को प्रति पुस्तक कितना खरीदा है, 48 रुपये में, यानी एक पुस्तक का मूल्य कितना है, 48 रुपया। तो 300 पुस्तक का मूल्य कितना हो जाएगा, है ना। तो 300 को गुना कर दिया 48 से, कितना गया, 14,400 कितना गया, उसको फिर बनाएंगे, कीमत निकल गया उसका। अब बोला है कि जितना कीमत मेरा लागत था उसका 15% लाभ पर हमको बेचना है। तो 15% लाभ पर बेचने का मतलब क्या होगा, 14,400, यानी कुल क्रय मूल्य का 15% लाभ निकालेंगे। तो 14,400 का 15% निकाल दिए, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, बचा कितना, 144 को 15 से गुना कर दिए, 2,160 रुपये। ये क्या हो गया, उसको लाभ निकला। ठीक है, अब विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य में लाभ को जोड़ेंगे तो विक्रय मूल्य निकल जाएगा। क्रय मूल्य में लाभ को जब जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा। इसलिए क्या लिखेंगे, विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य प्लस लाभ, क्रय मूल्य प्लस लाभ। तो क्रय मूल्य कितना है हमारा, 14,400 प्लस लाभ कितना हो गया, 2,160। अब दोनों को जोड़ दो, कितना आ जाएगा, 0 का 0, 6 का 0, 6 और 0 जोड़ेंगे तो 6 ही आएगा ना। 4 और 1 5, 4 और 2
6 और 1 कितना आ गया 16,560 रुपया। यानी इसका विक्रय मूल्य कितना 16,560 रुपया। क्वेश्चन में हम लोग केवल क्या पूछा था कि विक्रय मूल्य ज्ञात करें, तो विक्रय मूल्य निकल गया लाभ। अगर हमको आंसर आ गया ठीक है। अगर हमको लाभ भी पूछता तो इसको भी लिख देना पड़ता हमको आंसर में, ठीक है। लेकिन हमको लाभ पूछा नहीं है, तो लाभ निकालने के बाद हमको विक्रय मूल्य केवल कर देना है। हाँ, ये आंसर है।